अदरवाइज आई वुडंट टॉक टू देम ऑनेस्टली, सच पीपल आउटसाइड ऑल्सो। वो इतने बोरिंग लगे मुझे। रिंकू हो गई, फिर मुनव्वर भी मुझे बहुत बोरिंग लगता था। हाथ भी नहीं पकड़ा, वो तो उंगली है, वो आई थिंक कट्टी बट्टी हुई। अंकिता को जीतते हुए देखना चाहती हूँ। नारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना से बोला, बट एक्चुअली इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम। तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते। जैसे अभिषेक के झगड़े उस लेवल के होते हैं कि जहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गधा लगेगा। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इस हफ्ते बाहर हो जाएंगी। Yeah, definitely not, because I was certainly being spoken about in the last few episodes. जो वीकेंड का वार होता है, उसमें बहुत सारे चीज़ें मेरे लिए, इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा था कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ और मुझे क्या कैसे आगे खेलना चाहिए, जो बाकी काफ़ी कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं बोला जाता है। तो मुझे डेफिनेटली होप तो था कि शायद प्रोबेबली आई बी सेव दिस वीक, बट ठीक है, जो हो गया वो हो गया। मेरा रैम्प वॉक हो गया, मेरी सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं एक्चुअली नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉयर टू डू, बट आई वाज रियली ट्राइंग टू शो माय पर्सनालिटी एज जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना। सुना कि आपको लगता है घर में आपने आपका गेम दिखाना काफी लेट शुरू किया और इस वजह से यू आर डेब्यूटेड। और परहैप्स बिकॉज मुझे गेम थोड़ा लेट, एक्चुअली मैं गेम ऐसे बहुत देख कर नहीं आई हूँ। ये मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था, मैंने ये सीज़न का कोई सीज़न देखा ही नहीं था। तो मैं एक्चुअली अपनी एक्सपीरियंस से गेम सीख रही थी और समझ रही थी। मैं काफ़ी लेट, हाँ काफ़ी लेट तो नहीं बोलूँगी, बट येस मेरे सिचुएशन सर्कमस्टेंशियली जैसे जैसे सिचुएशन आते थे वहाँ पे अपने आप गेम बनती है और गेम वैसे वैसे शेप अप होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है गेम जैसे कि, बट बहुत सारी चीज़ें आई एडमिट कि मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करी है जो एक्चुअली मैं शायद नहीं करूँ रियल लाइफ में, बट मैंने गेम के लिए गेम परसेप्शन से करी है। तो या बट बट 8 weeks is also not a short period for you to sustain. I'm not the only one who is confused. यहाँ पे बाकी बहुत लोग हैं जो confused है और जिनके बारे में कहा गया है वो confused है। बिकॉज किसी को मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप पूछे तो जैसे अनुराग को तो ये कन्फ्यूजन है whether he wants to stay on the show या उन्हें शो छोड़ के जाना है। खानजादी को हर रोज कन्फ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है। देन और ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कंफ्यूजन था वेदर ही इज माय बॉयफ्रेंड और नॉट। वो तो अग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए, मतलब तुम क्या बोल के आए हो। हर किसी का कंफ्यूजन वाला फेस था। अंकिता भी बोल रही मुझे कब बोल रही हो? बोला उसने। हाँ उसने भी बोला, हर कोई बोलता है, हर एवरीबडी गोज थ्रू दैट फेज। इनफैक्ट लास्ट वीक में मैं भी ऐसा फील कर रही थी कहीं ना कहीं। तो सबका वो लो फेज आता ही है, बट वो बट देन somehow you have to actually muster up the courage and you have to stay there, because पेरेंट्स के बिना और अपने लव्ड वंस के बिना इतने दूर रहना, नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कुछ पता नहीं होता है वहाँ पे क्या चल रहा है बाहर। कभी कभी प्रेशर बहुत होता है कि बाहर पता नहीं चीज़ें कैसी परसीव की जा रही है, एंड उस वजह से इंसान कभी कभी एक्चुअली लॉस्ट फेज में चला जाता है। जो मेरे साथ हुआ तो पता नहीं दिखा होगा, पर बाकी बहुत लोगों के साथ हुआ और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है। कुछ लोग तो बेड पे आ गए थे एक एक हफ्ता और बाहर नहीं निकल रहे थे बेड से। तो एक्चुअली पता नहीं, मतलब मैं जो भी था, बट आई फील दैट मुझे एक्चुअली अभी ऐसा लगता है कि मैं और बहुत कुछ अपना बहुत पोटेंशियल दिखा सकती थी। आई कुड हैव शोन मच मोर। आप डांस कर रही थी मनारा के साथ में और मुनव्वर ये देखकर बोल रहे थे कि क्या इसे अपने प्रोफेशन का कोई ख्याल नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ ये बाहर जाएगी तो क्या होगा, आपका इस पर क्या कहना है? मतलब लॉयर को क्या डांस नहीं कर सकता? दिस इज सो अब्सर्ड। डांस का इसके पहले भी मजाक उड़ाया गया था। आई नो दिस इज वेरी अब्सर्ड एक्चुअली इनका। इसीलिए मैं एक्चुअली कभी कभी कुछ कंटेस्टेंट से एक्चुअली आई वुड बी रियली सरप्राइज कि मुंह पे बहुत अच्छे बनते थे। आई वाज द ओनली पर्सन हु इज वेरी जेन्युइन एक्चुअली। मतलब मैं सबके सामने जो मुंह पे थी वो थी, जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी मैं मुंह पे दिखा देती थी। पीठ पीछे में अगर आपने देखा होगा मैंने बैक बिचिंग तो कभी ये सब में मैं थी नहीं ज्यादा कि इसको इसके खिलाफ इसको उसके खिलाफ। पर बाकी जैसे कुछ लोग थे, वो लोग पता है दिस इज अ गेम एंड एवरीबडी इज योर कंपेटिटर, दे आर नॉट एक्चुअली योर फ्रेंड्स। तो ऑफ कोर्स वो अगर कुछ बोलते हैं टू डिमीन यू, that is also for a particular reason, so that audience feels, oh yeah, she's a lawyer, why is she dancing, she shouldn't be doing it. But there's no such rule or code of conduct if you sign up for a reality show. So obviously matlab you're bound to uh, have that responsibility that you have to entertain the audience also. If I just go there and if I just keep talking about cases mudde ye wo, and if I just lose, if I don't show my other side, जहाँ मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, मेरे डांस की तारीफ भी होती है, ऐसा तो नहीं है। घर वाले अगर कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, सब लोग काफी लोग एंजॉय भी करते हैं, एंड आई एंजॉय डांसिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। सो आई डोंट केयर दूसरों को क्या लगता है और क्या फर्क पड़ता है। मुझे ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। एक और चीज लोगों ने कही है, जब वो क्लिप दिखाई गई जहाँ पर आप विकी का हाथ पकड़ रहे थे
और इस बात को क्लियर नहीं किया गया, बट सलमान सर ने कई बार ये बात उठाई थी वीकेंड का वार में। तो लोगों को ये लगता है कि क्या आपको विक्की के लिए फीलिंग्स थी? मुझे दिस इज एब्सोल्युटली नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है। पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ है। और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा। तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीजी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद पे कि वो बदतमीजी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ, मैं भी उन्हें बदतमीजी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट, और उस पर थोड़े झगड़े हुए। मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विद पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली, विथ माई लाइक रिगार्डिंग माई इक्वेशन विथ एवरीबडी, जो अनफोल्ड हो रहे थे धीरे धीरे। बट क्या कभी आपने और चीजों की वजह से उठी कि आपने अंकिता से बेड पर लड़ाई की? कि आपने सोने नहीं दिया था अंकित और विकी को yeah, so एक that ही is, बेड पे। it's a game, what you expect। अगर आपको थोड़ा बहुत तो चीजें you do certain things just for entertainment also sometimes। इस चीजों पे अगर आप ऐसे कोई मतलब चीजें अज्यूम करना थोड़ा फीलिंग्स, इट्स एक्चुअली एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि ये है कि इनफैक्ट वो हमेशा से मेरी तरफ मतलब ही वाज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, पर मुझे कहीं ना कहीं उनको लेके हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती ही थी। अगर आपने मेरे को कंडक्ट में नहीं समझा इतने इतने डेज में, तो आप मेरी सरप्राइज कि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट कर ही रहे। पर कहीं न कहीं मैं बहुत उनको मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने थर्ड वीक में जो मुझे नॉमिनेट कर दिया था, उसके बाद से मुझे हमेशा से उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ थे। और वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे, मुझे हमेशा बोलते थे प्लीज़ ट्रस्ट मी। आई सेड आई लाइक टू ट्रस्ट यू, बट मेरा ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता था बिकॉज़ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे इनफैक्ट उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा थे, तो फीलिंग्स तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट येस, मतलब ऐसा था कि हम दोनों की बातें जो होती थी वो अलग लेवल पे होती थी, इंटेलेक्चुअली वी वुड रियली कनेक्ट, जो मैं किसी और के साथ या वो किसी और के साथ नहीं कर पाते थे। अब आप बाहर आ चुकी हैं, आपने वो क्लिप जरूर देखा होगा जो वायरल हुआ था आपका। एग्जैक्टली वही कुछ हुआ था या कुछ प्रोमो में या जो भी अलग कुछ तरीके से दिखाया गया मतलब था, क्या हुआ था मुझे जितना याद है, मैंने अभी तो देखा भी नहीं ऑनेस्टली, मैं सो रही थी दोपहर के 4 बजे तक। मुझे जितना याद है, अभी मैंने वो क्लिप नहीं देखी, पर मुझे जितना याद है उन्होंने मेरा मतलब वो मुझसे ये बोल रहे थे विकी कि तुम उसके साथ जिसके साथ तुम कनेक्ट करती हो, जैसे विकी के साथ, तो बोल रहे थे तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, समथिंग लाइक दैट, कि तुम उसके साथ ज़्यादा रहो तो तुम खुश रहोगी घर में, ये वो। तो मैंने बोला था उसे उन्हें कि हाँ, पर मैं जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ वो ऑलरेडी किसी कनेक्शन के साथ आया है ऐसा नहीं कि वो अकेला है कि मैं उसके साथ बैठ के कनेक्ट करूँ पूरा दिन, समथिंग लाइक दैट, सम कॉन्वर्सेशन अकर्ड लाइक दैट। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें ज़्यादा मेरे साथ बैठना चाहिए, ज़्यादा तुम्हें टाइम स्पेंड करो, ये वो, ऐसे वो कुछ बोल रहे थे जितना मुझे याद है। फिर समवेयर मतलब हमारे बीच में ऐसी बातें हो रही थी, एंड देन हाँ, फिर कुछ ऐसा हुआ था, हैंड जेस्चर, मुझे याद है। तो इक्वेशन और अच्छा होता विद विकी, डू यू थिंक वो दैट? तो मैंने उसी दिन शो पे भी, उसी दिन एपिसोड पे भी बोल दिया था एक्चुअली, कि अगर वो अकेले आए होते तो ऑब्वियसली ऐसा होता कि शायद वो जैसे मैं मनारा के लिए मनारा के साथ थी, वैसे वो विकी के साथ होती मैं पूरा टाइम। जैसे मतलब वो अकेले अगर आते तो ऑफकोर्स नॉट विद अ पार्टनर, तो वो तो वेरी नेचुरल बट ऑब्वियस थिंग थी, क्योंकि मतलब फिर वो एक पार्टनर के साथ आए तो फिर आपको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ, कहीं ना कहीं। तो अगर वो अकेले होते तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरी उनकी जैसी बनी है, तो ऑफकोर्स हम दोनों वैसे होते जैसे हमेशा थ्रू आउट साथ में ही ज्यादा रहते। लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसे कौन से लोग हैं जो फुटेज के लिए ये शो कर रहे हैं? खानजादी, और मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, खानजादी, अभिषेक, और खानजादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है। बाकी बाकी मुझे लग रहा है, बाकी इनफैक्ट कभी कभी मनारा भी बहुत मतलब ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है। मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट लास्ट में से समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बार बार, तू ऐसे ही करती रहेगी तो देन यू लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल, जो सिर्फ एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरे शो में, लुक लाइक अ वैम्प। तो मैंने उसे बताया भी था। और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगने लगी, और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हुई। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मनोवर की अगर दोस्ती की बात करें तो आपको क्या लगता है वो रियल है या फेक या फोर्सफुली की जा रही है? मतलब इट्स जस्ट फॉर द मतलब गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से, बट इनफैक्ट मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच विच शी कैन
यूज टू हर एडवांटेज, बट जब दूसरों के कनेक्शंस बनते तो वो बहुत कमेंट करती है। ऐसा कुछ बुली नहीं था, किसी ने मुझे कोई बुली नहीं किया है, सब मैं ऐसी गेम में बोल रही थी। बट वो टाइम पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ हाँ उन सबको भी वो उनका जैसा रिएक्शन आया था लाउड, तो मैंने ऐसे बोला, बट एक्चुअली इट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम। फेक तो मनारा कभी कभी फेक करती है, हाँ जी। मनारा फेक करती है। सना आपने बोला आपने गेम के फोटो से कई चीजें की, तो क्या दोस्ती भी आपने कन्वीनियंस के हिसाब से की ताकि आप गेम में रह सके? कुछ दोस्ती तो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ दोस्ती, पर कुछ मेरे जेन्युइन थी। Name those कौन सी दोस्ती थी? कुछ दोस्ती जैसे रिंकू, ये सब लोग इतने बोरिंग है, इनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती, आपको सिर्फ बात करना पड़ता है बिकॉज वो गेम में, अदरवाइज आई वुडंट टॉक टू देम ऑनेस्टली, सच पीपल आउटसाइड आल्सो। वो इतने बोरिंग लगे मुझे। रिंकू हो गई, फिर मुनव्वर भी मुझे बहुत बोरिंग लगता था, और मैं उससे सिर्फ गेम में है इसलिए मुझे बहुत हद तक वो बोरिंग लगा, उसका पूरा कैरेक्टर ही बोरिंग लगा मुझे। पर जबकि वो मेरे साथ बहुत स्वीट था, उसने हमेशा जितना हो सकता मुझे किया सपोर्ट, बट मुझे उससे वो वाइब नहीं आती थी। वो कई बार कंप्लेंट भी करता था शो में कि सना ज़्यादा बात नहीं करती है मुझसे, सना ज़्यादा बॉन्ड नहीं करती है, पर वो मैं नहीं कर पाती थी उससे, क्योंकि मुझे वो वैसा लगता ही नहीं था बॉन्डिंग पर्सनालिटी टाइप, इसीलिए। क्योंकि आपने लास्ट में मुनावर को नॉमिनेट भी किया था इन दैट कॉफी टास्क। हाँ, उस दिन तो मैं इतनी लो थी ऑनेस्टली, पता मैं तो सच बोलूं, मुझे कुछ किसी को बोलना भी नहीं था। जब लोग आके फेंक रहे थे ना कॉफी, मैं चुप थी, फिर खुद ही बोल रहे बोलो अरे सोई हुई शेरनी को जगाना है, सोई हुई शेरनी को। मैं नींद में थी सच में, मैं बोलती थी फेंको जाओ जाओ, मैं इतनी उस दिन मैं इतनी लो फील करती, मम्मी हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ, मैं खुद ही बोलूँ तो फिर मैंने बोलना शुरू किया, ऐसा हुआ। बट अदरवाइज मैं हूँ तो मैं बहुत मुंहफट, और मैं बोलने पे हूँ तो आपने देखा जब जब मैं बोलती हूँ तो मैं कितना बोलती हूँ। पर उस दिन मैं थोड़ा ऐसे मूड में थी कि मैं स्पेयर करी थी, तो वो लोग फेंक फेंक के तुम सोई शेरनी को जगाना है, मुझे नॉमिनेट करके, वो मैंने अच्छा ठीक है चल अब तू सुन। आपने जो रीजन दिया मुनावर को नॉमिनेट करने हाँ, का, वो कि करता है। बेबी को भड़काते हैं, वो करता है, वो चीज करता है। वो मुझे एक दिन पहले भी करने की कोशिश करा था, पर मैंने उसको बोला मैं अपने मन से करूंगी, तुम बोलो मत। मेरे को सच में पहले से ही विकी के लिए था कि मैं कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में रखना ही चाहती थी, बिकॉज मुझे 2 वीकेंड के बाद से बोला जा रहा था उसकी कुछ कंडक्ट के बारे में। तो मैंने सिर्फ उसको वो चीज बताई जो मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती थी विकी की, वो ये थी कि वो कॉर्नर करने की कोशिश करता था कभी कभी, पर वो चीज फिर उसने बाद में बंद भी कर दी, ऐसा नहीं है। पर मुझे वो चीज़ ही सबसे ज़्यादा उसकी बुरी क्वालिटी लगती थी कि अगर मेरी उससे झगड़ा हुआ, सबको जाके एक एक इंसान को बिठा के एक एक घंटा बिठा के बोलता है सुनो सुनो उसने ये किया, अरे उसने वो किया, और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन ना कि आप अगर दूर से आप देख रहे हो तो आप अपने आप थोड़ा सा फील करोगे कि बाप रे, मतलब मैं अगर हर इंसान को एक एक घंटा बैठ के इतना पकाएगा तो लिटरली हर इंसान, फिर कहीं ना कहीं वो परसेप्शन बन जाता है दैट हाँ दिस पर्सन मस्ट बी रॉन्ग। और मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं बैठ के इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ सबके ऊपर ये वो। मैं बोलती थी तुझे जो मानना है मान, सिर्फ अपने क्लोज वंस को मैं समझा सकती हूँ, बाकी मैं थोड़ी बैठ के 15-16 कंटेस्टेंट्स को मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ। वो उसमें वो क्वालिटी है कि बैठ के वो सबको प्रवचन दे, इतना ये करे, वो तो है ही उसकी वो क्वालिटी। ओके ओके ये वायरल नाउ आपको ये जाना है कि हाथ भी नहीं पकड़ा, वो तो उंगली है, वो आई थिंक कट्टी बट्टी हुई। कमेंट्स आ रहे हैं कि और पता है वहां पे तो वो कितने लोगों को तो हग भी करता है वो, तो इसमें सच पर पता नहीं मेरी उसकी केमिस्ट्री को लेके हमेशा से ये था। नेक्स्ट लेवल हुआ कहीं ना कहीं। 3 कौन? समर्थ और अभिषेक। हाँ, वो कोई बॉन्डिंग थी नहीं, फेक बॉन्डिंग। समर्थ और अभिषेक की कभी बॉन्डिंग हो सकती है क्या? वो एक्स और वो प्रेजेंट कहाँ हो सकती है? और जैसे ही रूम अलग हुआ दोनों ने बहुत अच्छे से बोल्डली दिखा दिया कि कोई बॉन्डिंग नहीं, अदरवाइज कोई बॉन्डिंग नहीं थी। वो तो उनको पता था आगे चल के उनको एक दूसरे के अगेंस्ट जाना ही है, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर सेंट फ्रॉम, वो उसी पर्पज से भेजा गया था उनको शो में, तो उनको दिल हैव टू डू जस्टिस टू दैट पर्पज। बट इनका जवाब पर अभिषेक के झगड़े में मैं क्या करूँ आकर? अभिषेक के झगड़े उस लेवल के होते हैं कि जहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गधा लगेगा, क्योंकि अभिषेक उस तरह की बदतमीजी के लेवल पे जाता है कि वहाँ पे आप भी मतलब यू वुड एक्चुअली वांट टू एक्सक्यूज योरसेल्फ, बिकॉज आप कैसे कीचड़ में आप पैर डालोगे तो आपका ही पैर गंदा होगा। तो वही वैसा ही था उसके साथ, इसलिए मैं इनफैक्ट मैं अरुण से तो एक बार लड़ती भी हूँ, तो अरुण और मेरी वैसी लड़ाई होती है जो भी हम लोग बीच में हंसी मजाक रहता है। अभिषेक का तो नेक्स्ट लेवल रहता है भाई। अभिषेक मुझसे हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3 में किसे देखना चाहते हो और किसे अंकिता। जीतता हुआ देखना? अंकिता को जीतते हुए देखना चाहती हूँ, जीतता हुआ देखना। और बिकॉज top मुझे 3? बाहर आने के बाद पता चला है दैट अंकिता वाज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ मी, जो मैं अंदर चीज़ें हम लोग को नहीं पता चलती है बाहर। मुझे मेरे पेरेंट्स ने, घर वालों ने मुझे बताया बहुत कुछ कि अंकिता हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिंग मी इवन बिहाइंड माई बैक एंड ऑल दैट। एंड मैं कहीं ना कहीं अंदर सच में रिश्तों में समझने में, मुझे कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि रिश्तों की क्लैरिटी मुझे रिश्तों को लेके कंफ्यूज बोला जाता था कि मैं रिश्तों को लेके काफ़ी कंफ्यूज थी अंदर। जाना चाहे तो आपकी रडार पर कौन होगा? आई थिंक मनारा कहीं ना आपकी कहीं। तो अच्छी दोस्त थी last मुझे में। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली अभी बाहर आने के बाद अबाउट मनारा, एंड
एंड शायद विकी के साथ तो मेरे झगड़े होते रहते, सो आई कांट से अबाउट दैट, बट मनारा डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक जो चीज़ें मुझे जैसे वो फेस पे वो शी वाज रियली नाइस जैसे, और आपने एक दो क्वेश्चन मुझे बताया कुछ पूछा है जो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जानना चाहेंगे वाइल्ड कार्ड अगर वापस जाने का मौका मिलेगा? यस, किस कंटेस्टेंट से दोबारा मिलना नहीं चाहेंगे आप? जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, जिसका मेरा जैसे नील, रिंकू, ये सब लोग ऐसे थे कि मतलब मेरे सबसे लोएस्ट कम्युनिकेशन, और शायद उनके कम्युनिकेशन भी इतने बोरिंग होते थे कि लिटरली आई स्वेयर कि इतने बोरिंग कि 5 मिनट से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते हो आप। तो मुझे तो अगर आप बोलते हो जैसे लाइक इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट फिर भी मैंने अपने हिसाब से आई थिंक आई एडेड दैट फन एलिमेंट टू द शो मेरे हिसाब से, नो मैटर व्हाट आई डिड, कभी कुछ, बट इट वाज ऑल जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेम ऑनेस्टली, क्योंकि मैं गेम शो में थी। अगर आप बोलो कि मैं राशन की चीज़ में मैं मना कर दूं, मैं आऊँ, मैं बाहर महान बन के आऊँ, फिर बाद में बोल्ड वी अप्रिशिएट दैट। हाँ उनकी जर्नी में अगर कुछ बोल्ड था सना की तरफ से तो वो मूव था। हाँ, अगर मैं वो नहीं करती, मैं बाहर आ जाती ऐसे बोल के कि सुनो हाँ ठीक है, नहीं मतलब मैं तो घर वालों के लिए सोचा ये वो, तो फिर ये गेम का पर्पस ही क्या है? वो तो वो सब चीज़ें हम रियल लाइफ में करेंगे ऑब्वियसली, अगर ये रियल लाइफ में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी मैं सच में सोचूंगी, पर गेम में, और जब ये भी दिखा दिया गया कि एक्चुअली राशन वही उतनी क्वांटिटी और इतने अमाउंट उतनी ही क्वांटिटी में भेजा गया, सच में कुछ नहीं कम नहीं था, बट कहीं ना कहीं बिग बॉस भी चाहते थे घर वालों से एक रिएक्शन आए, कुछ आए, ये हो वो हो, तो थोड़ा तड़का हुआ, मजा हुआ, ये सब हुआ।